11वीं क्लास के पीयूष को उसी के दादा ने जान से मार दिया और उसकी बॉडी को 6 अलग अलग पार्ट्स में कट करके खेतों में और नालों में जाकर के डाल दिया। 26 अगस्त 2025 ये ट्रू क्राइम है यूपी के प्रयागराज की, जब एक दिन 17 साल का पीयूष अपने स्कूल जा रहा था। रोज का रूटीन था सेम वैसे ही। वो सुबह तैयार होता, माँ खाना पैक करती, 2 बहन एक माँ के साथ वो अपने छोटे से घर में रहता था और बहुत ही जल्द अपने पूरे घर का भार संभालने वाला था। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था जो अपनी माँ और बहन के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। बट उस दिन जब वो तैयार होकर के स्कूल की तरफ गया, इनफैक्ट एक सीसीटीवी फुटेज भी है जहाँ वो स्कूल जाता हुआ नजर आ रहा है। अपने छोटे से घर की गलियों से गुजर के वो स्कूल जा ही रहा था। सब कुछ डेली रूटीन जैसा लग ही रहा था कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर वालों की पूरी दुनिया बदल गई। देखो, अगर आपका दिल स्ट्रॉन्ग है तो ही इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप ऐसे दर्दनाक क्राइम स्टोरीज नहीं सुन सकते हो, दिल छोटा है तो मत देखना। खैर, दिल तो मेरा भी बहुत छोटा है, लेकिन इतना भयानक ये क्राइम हुआ है कि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं। खुद के दादा ने पोते के साथ ऐसा किया और इसका रीजन सुनोगे ना तो आपके भी पैरों के तले जमीन निकल जाएगी सुनकर के कि इस रीजन की वजह से ऐसा हुआ। बहुत ही अजीब सा रीजन था। इस केस स्टडी के दौरान मेरे भी होश उड़ते गए ये जान करके कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है इसके अंदर। बहुत ही दर्दनाक, भयानक एंड होश उड़ा देने वाला ये ट्रू क्राइम है। आप देख रहे हैं हॉरर क्राइम पॉडकास्ट। मैं हूँ रेखा। अब डिटेल में जानते हैं आखिर उस दिन हुआ क्या था। अभी कुछ दिन पहले 26 अगस्त को पीयूष डेली की तरह अपने स्कूल जा रहा था। सीसीटीवी में वो सब नजर भी आया है। एंड माँ घर पे इंतजार कर रही थी कि दोपहर के 2:30 बजे तक बेटा घर वापस आ जाएगा। 2:30 बज गए लेकिन बेटा घर वापस नहीं आया। नॉर्मली किसी भी पेरेंट को लगेगा कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ कुछ स्ट्रीट फूड खाने लग गया हो या खेलने लग गया हो, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, रोज आता है, आ ही जाएगा, पास में ही तो स्कूल है। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। आज पीयूष जो अपने घर से सुबह निकला था, उसके बाद अपने घर दोबारा वापस नहीं आने वाला था। पीयूष की माँ घबरा गई कि उसका बेटा इतनी देर हो गई अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि पीयूष उन लड़कों में से नहीं था जो टाइम पे घर ना आए। बहुत रिस्पॉन्सिबल एंड पंक्चुअल था। वो हमेशा टाइम से आता था, जाता था और अगर कुछ और काम होता था तो वो भी घर वालों को बता देता था कि आज मैं लेट हो जाऊंगा। बट उस दिन उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। आनन फानन में घर वालों ने फटाफट से स्कूल को फोन किया और पूछा कि उनका बेटा वापस क्यों नहीं आया है अभी तक। और स्कूल में फोन करने के बाद जो चीज सामने आई ना, उसने सबके होश उड़ा दिया। पीयूष की टीचर ने माँ को बताया कि आज पीयूष स्कूल आया ही नहीं। घर वाले सब बहुत परेशान हो गए। पीयूष रोज की तरह तैयार होकर के तो स्कूल के लिए निकला था, बट वो स्कूल पहुंचा ही नहीं। सुबह से लेके दोपहर तक जो घर वाले सोच रहे थे कि पीयूष स्कूल में होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, घर वापस आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही वो स्कूल गया और ना ही कभी वापस घर आया। रोते बिलखते, डरते डरते माँ पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस में कंप्लेंट कराई। वैसे तो किसी की भी गुमशुदगी का कंप्लेंट वो 24 घंटे बाद ही लेते हैं, लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा पुलिस ने एक्टिवली वर्क किया। उनकी कंप्लेंट ली एंड पीयूष को सब तत्परता से ढूंढने लग गए। पुलिस ने पीयूष को हर मुमकिन जगह ढूंढा। जहाँ जहाँ पीयूष जा सकता था, हर उस जगह पे पुलिस ने तलाशी ली। स्कूल से घर, घर से स्कूल के बीच में जितने भी एरियाज थे उन सबको अच्छे से खंगाला, बट पीयूष का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। अब पूरे मोहल्ले एंड पूरे एरिया में ये बात फैल चुकी थी कि पीयूष अपने घर वापस नहीं आया है। पूरा मोहल्ला उसको ढूंढ रहा था। और तभी पुलिस की छानबीन के दौरान पुलिस को एक बहुत बड़ा लीड मिला। एक औरत ने बताया कि एक आदमी है जो घूम घूम करके कुछ फेंक रहा है और उस औरत ने देखा कि उस आदमी ने नाले में कुछ तो बड़ा सा फेंका है जो साड़ी में लिपटा है, बट वो बहुत सस्पिशियस लग रहा है। पुलिस ने इस बारे में और इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि एक आदमी है जो लगभग 40-45 साल का है और पर्पल कलर की स्कूटी चला रहा है। स्कूटी में आगे जो चीजें रखने की जगह होती है वहाँ उसने कुछ रखा हुआ है साड़ी में लपेट करके, और उसी चीज को उसने नाले में फेंका है। पुलिस उस जगह पे जाती है और खेतों में सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। और अब जो पुलिस के हाथ लगने वाला था उसने सबके होश उड़ा दिए। इसी बीच पुलिस पीयूष के घर वालों को उस आदमी की फुटेज दिखाती है और पूछती है, क्या आप इसे जानते हो? तो घर वालों ने बोला, हाँ, ये तो पीयूष का दादा है। यानी पीयूष उस आदमी का पोता था। आखिर क्या किया इस दादा ने अपने पोते के साथ और क्या चीज वो जगह जगह जाके फेंक रहा था? ये वही दादा था जब पीयूष के ना मिलने पे घर वाले रो रहे थे तो उनके घर में कुर्सी लगा के बैठ करके उनको कंडोलेंस दे रहा था।
था, उनको बोल रहा था सब ठीक हो जाएगा, पीयूष वापस आ जाएगा, ये सब बोल रहा था। सारे पड़ोसियों ने उसको देखा था और अब यही दादा पीयूष के साथ इतना कुछ कर गया है, इसके बारे में किसी को भनक तक भी नहीं थी। अब नाले से उस चीज को निकाला गया जो साड़ी में लिपटी हुई थी, तो देखा उसके अंदर एक धड़ है और छानबीन की गई तो और अलग अलग 6 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मिले और पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई करके बताया ये तो पीयूष की बॉडी है। अब घर वालों को, पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि दादा ने पोते के साथ ये किया, क्यों उसको इस तरीके से काट दिया। बोटी बोटी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा सा। दोनों के बीच में काफी अच्छा रिलेशन था, ना कोई मनमुटाव, ना कोई झगड़ा, ना कोई आपसी रंजिश। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक दादा ने पोते के साथ इतना दर्दनाक मर्डर कर दिया। थोड़ा सा इस दादा के बारे में हम जानते हैं। इसका नाम था शरण और शरण के बारे में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि बहुत पहले चोरी मारपीट के आरोप इस पे लगे थे। फिलहाल ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था एंड 5 मंजिला इसका घर था। जब पुलिस हर घर में जा जाके चेकिंग कर रही थी तो शरण के घर पे भी गई थी पुलिस चेकिंग करने के लिए, पर चेकिंग के दौरान इसने सिर्फ 2 मंजिला चेक करने दिया और उसके ऊपर पुलिस को चेक करने ही नहीं दिया। उसने बोला और किसी तरीके से पुलिस को कन्विंस कर लिया कि ऊपर कुछ भी नहीं है, खंडहर है। बट अब जब पुलिस आइडेंटिफाई कर चुकी थी कि शरण ने ही पीयूष की बॉडी को नाले में फेंका है और काफी अच्छे से पूछताछ किया गया। पहले तो वो कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शंस उसके ऊपर लिए, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, तो अपने आप उसने सारी चीजें उगल दी। उसने कबूल किया कि उसी ने पीयूष के साथ ऐसा किया है। पीयूष जब स्कूल जा रहा था तब उसने किसी धोखे से अपने घर में उसको बुलाया, पीछे से उसके सर पे वार किया, तब पीयूष बेहोश हो गया था। पर थोड़ी देर बाद जब वो वापस होश में आने लगा तो उसने एक शार्प चीज से उसका गला धड़ से काट दिया। पुलिस ने जब शरण की इन्वेस्टिगेशन की तो उनको ये पता चला कि शरण के 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की, और दोनों ने ही अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से खत्म कर दी थी। दोनों बच्चों के साथ जब ये हो गया था तो उसके मन में बहुत लालसा थी कि किसी भी तरीके से उसके बच्चे वापस आ जाएं। और कुछ ही टाइम पहले उसका उठना बैठना एक तांत्रिक के साथ हो गया था और ये वही तांत्रिक है जो शरण के कान भरता और उसको तंत्र विद्या सिखाने की बात करता और कहता कि अगर तुमने ये सारे नियम को फॉलो कर लिया, विधि विधान से इस यज्ञ को कंप्लीट कर लिया, तो तुम्हारे दोनों बच्चे वापस आ सकते हैं। इनफैक्ट तांत्रिक ने शरण को ये भी भरोसा दिलाया है कि उसके दोनों बच्चों ने अपनी जिंदगी इसलिए खत्म की है क्योंकि उनके ऊपर जादू टोना किया गया था और ये जादू टोना उसकी अपनी ही भाभी यानी पीयूष की माँ ने कराया है। और अगर शरण अपने बच्चों को वापस इस दुनिया में चाहता है तो उसे पीयूष की बलि देनी होगी। कोई तांत्रिक बोला कि 5 बच्चों की बलि दोगे और शरण तांत्रिक की इन बातों में आ गया, उसको उसकी ये बातें सच्ची लगने लगी। अब वो प्लान बनाने लगा कि किस तरीके से पीयूष को अपने घर में लाए, धोखे से मारे और तंत्र मंत्र की हेल्प से अपने दोनों बच्चों को वापस इस दुनिया में लेके आए। और उसे ये मौका मिला जिस दिन पीयूष उसके घर के वहां से स्कूल जा रहा था। रास्ते में ही उसने पीयूष को देखा, अपने घर के अंदर बुलाया, बातों में बहलाया फुसलाया और पीयूष के ऊपर पीछे से वार किया जिससे कि वहीं वो बेहोश हो गया। और फिर वो एक कमरे में ले जा करके तंत्र मंत्र करने लगा और उसने देखा कि अब पीयूष को वापस होश आ रहा है तो उसने पिलो से उसका मुंह दबा करके उसकी जान ले ली। फिर उसने तंत्र मंत्र पढ़ा, एक शार्प आरी उठाई और एक झटके में उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। पीयूष के वापस घर न आने की वजह से पूरे मोहल्ले में हल्ला हो चुका था और उसको डर था कि अगर पुलिस ने चेकिंग की तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने उसकी बॉडी के 6 अलग अलग टुकड़े किए, पॉलिथीन बैग में उसके बॉडी पार्ट्स को डाले और दूर खेत में जा करके अलग अलग जगह पे फेंक दिया। अब धड़ थोड़ा बड़ा था तो उसने उसको साड़ी में लपेटा, स्कूटी पे रखा और नाले में जाकर के फेंक दिया और अपने घर के अंदर 4 लीटर इत्र छिड़का, 100 धूप बत्ती जलाई और पूरा घर अच्छे से धो दिया कि सबूत का एक निशान भी न रह पाए। उसे लगा कि जब उसने पीयूष को पकड़ा मारा तो किसी ने देखा नहीं, उसकी लाश को फेंक दिया तो भी उसे किसी ने देखा नहीं और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा और कुछ दिन बाद उसके बच्चे वापस उसकी जिंदगी में आ जाएंगे। वो बच्चे जो अपने आप अपनी जिंदगी ले चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बलि चढ़ाने से वापस आ जाएंगे। उसका अंधविश्वास इतना बढ़ चुका था कि उसे किसी और बात पे भरोसा ही नहीं था। उसे बस यही लगता था कि उसके बच्चे अब किसी भी वक्त वापस आने वाले हैं और वो अपने बच्चों का इंतजार कर रहा था। पर उसके घर पे के बच्चे नहीं आए, पुलिस आई और 27 अगस्त 2025 पीयूष 26 को गुम हुआ था
और 27 को ही पुलिस ने पता लगा लिया कि शरण ने ये सब किया है और उसके घर आई, उसको पकड़ लिया। अब वो पुलिस की हिरासत में है, उसके ऊपर चार्जशीट बनेगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा एंड होपफुली पीयूष को जस्टिस मिल पाएगा। लेकिन तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और बलि जैसी चीजों के चक्कर में आए दिन न जाने कितने मासूमों की बलि चढ़ जाती है। अंधविश्वास लोगों के अंदर इतना कूट कूट करके भर जाता है कि उनको सच और भ्रम की दुनिया में कोई फर्क नजर नहीं आता है। वो लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि जो लोग इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं वो किसी और की जान देने से या शैतान को उसकी जान चढ़ाने से उनके अपने मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं। कहने को इंसान कितना कुछ तरक्की कर चुका है, कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन ये अंधविश्वास, तंत्र विद्या, ये आज भी कई लोगों के जहन में घर करके बैठा है। अगर आप भी ऐसे लोगों की कहानी जानते हैं जो तंत्र विद्या के चक्कर में आके अपना सब कुछ गवा बैठे हैं या किसी और की जान ले बैठे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह के और ट्रू क्राइम पॉडकास्ट के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय गाइस।